युवक रसोई में सब्जी काटने वाले चाकू से मछली का सिर मार रहा था, लेकिन उसी समय पास खड़ा उसका पिता अचानक तेज सिर दर्द से तड़प उठता है और जब युवक मछली की पपड़ी उतारता है तो पिता की पीठ की चमड़ी भी उधड़ जाती है, मगर युवक इसे कुर्सी से लगी चोट समझकर नजरअंदाज कर देता है और मछली मारना जारी रखता है। तभी जैसे ही वह जोर से चाकू चलाता है, पिता उसी पल गिरकर मर जाता है। युवक घबराकर पास जाता है, लेकिन तभी बड़ा भाई और माँ उसे चाकू हाथ में लिए पिता के पास देखते हैं और तुरंत मान लेते हैं कि उसी ने पिता की हत्या की है। युवक लगातार सफाई देता है कि वह तो सिर्फ मछली मार रहा था, लेकिन हालात अब और भयावह हो जाते हैं जब सीसीटीवी फुटेज में युवक को चाकू से पिता के सिर पर वार करते हुए दिखाया जाता है। इसी सबूत के आधार पर युवक को जेल भेज दिया जाता है और वह बेगुनाह होते हुए भी जेल में मर जाता है। आंख खुलते ही युवक खुद को दोबारा उसी दिन में पाता है जिस दिन पिता की मौत हुई थी। पिछली जिंदगी की भयावह यादें उसे झकझोर देती हैं और वह तय करता है कि इस बार वही गलती नहीं दोहराएगा। इसलिए वह पैर दर्द का बहाना बनाकर भाभी के कहने पर मछली मारने से मना कर देता है। यह देख बड़ा भाई खुद मछली मारने आगे बढ़ता है और कहता है कि सिर्फ मछली ही तो है, फिर इतना डर क्यों। इसी दौरान माँ और भाभी का अजीब तरह से घबराया व्यवहार युवक को शक में डाल देता है कि पिछली जिंदगी में पिता की मौत के पीछे कुछ और भी हो सकता है। तभी माँ उसे जबरदस्ती मछली मारने का आदेश देती है और उसी समय पिता बाहर आकर कहते हैं कि आज उनका जन्मदिन है और उनकी आखिरी इच्छा यही है कि वे बेटे के हाथ की बनी लाल मछली खाएं। पिता की बात टाल न पाने के कारण युवक भारी मन से मछली बनाने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वह चाकू से मछली पर वार करता है, पिता को फिर वही असहनीय सिरदर्द होता है, लेकिन पिता इसे पुरानी बीमारी कहकर टाल देते हैं। पिछली जिंदगी के अंजाम से डरकर युवक चुपके से मोबाइल रखकर पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करने लगता है ताकि बाद में खुद को निर्दोष साबित कर सके। मगर जैसे ही वह मछली की पपड़ी उतारता है, पिता की सांस अचानक फूलने लगती है। युवक घबराकर आगे बढ़ता है, लेकिन माँ कहती है कि पिता के गले में बस सूरजमुखी का बीज अटक गया है और बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई हाइमलिक तकनीक से पिता की मदद करता है और उनके मुंह से बीज निकल आता है। इसके बाद पिता खुद को बिल्कुल ठीक बताते हैं। इन लगातार हो रही अजीब घटनाओं से युवक अंदर से टूटने लगता है और तय करता है कि वह मछली नहीं बनाएगा बल्कि उसे छोड़ देगा। लेकिन बड़ा भाई आगे बढ़कर कुछ ही पलों में मछली मार देता है। यह देखकर युवक को थोड़ी राहत मिलती है और वह सोचता है कि अब पिता सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वह उसी मछली से लाल मछली बनाता है। सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन जैसे ही पिता मछली का पहला कौर खाते हैं, वे अचानक खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। यह दृश्य युवक को पूरी तरह सन्न कर देता है, क्योंकि इस बार तो उसने मछली भी नहीं मारी थी। डॉक्टर से बात करने पर पता चलता है कि पिता ने सिर्फ बीज, मूंगफली और थोड़ी मछली खाई थी। इसके बाद परिवार और आसपास के लोग यह मान लेते हैं कि मछली में जहर था और आरोप फिर से युवक पर ही आ जाता है। लोग उसे गालियां देते हैं और उसे पिता का कातिल कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में हुआ था। युवक रोते हुए कहता है कि वह निर्दोष है और इस बार सच्चाई सामने लाने की ठान लेता है।